नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के पोएट्री सेक्शन का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके लेखक W.H. ऑडेन है। बिहार बोर्ड इंग्लिश 12th इंग्लिश रेनवो पार्ट 2। चलिए बढ़ते हैं लेखक परिचय की तरफ। इनका लेखक परिचय जो है तो जो W.H. ऑडेन है, इनके लेखक, उनका पूरा नाम है वेस्टन ह्यू ऑडेन, जिनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ। इंटेलेक्चुअली विजुअरस एंग्लो अमेरिकन पोएट, ट्रांसलेटर एंड ड्रामेटिस्ट। कहने का अर्थ है एक बौद्धिक रूप से सशक्त एंग्लो अमेरिकन कवि थे। कौन? वेस्टन ह्यू ऑडेन। अनुवादक थे और नाटककार थे। चलिए दूसरा पॉइंट है बोर्न इन इंग्लैंड बट स्टेलेड परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1939 ईस्वी। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इंग्लैंड में जन्मे कौन? W.H. ऑडेन का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, परंतु 1939 में अस्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गई। ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कब W.H. ऑडेन अमेरिका में परमानेंटली बस गए, मतलब सेटल्ड हो गए। तो आप लोग को आंसर मारना है 1939 ईस्वी में। ऑन द प्रेस्टिजियस पल्टाइजर प्राइज। प्रेस्टिजियस का अर्थ होता है प्रतिष्ठित। पल्टाइजर प्राइज इज 1948 फॉर द एज ऑफ एनग्जाइटी। एज ऑफ एनग्जाइटी इनके द्वारा लिखा गया इनके द्वारा लिखा गया एक कृति है। कहने का अर्थ है उनकी एक रचना है द एज ऑफ एनग्जाइटी। 1948 में उनकी रचना द एज ऑफ एनग्जाइटी के लिए प्रतिष्ठित पुल्टीजर लिखा हुआ, पल्टाइजर इंग्लिश में पढ़ते हैं, पुरस्कार जीता। हिज पोएम एड्रेसेस द फ्रस्ट्रेशन इनहर्ट इन मॉडर्न ह्यूमन लाइफ। कहने का अर्थ है उनकी यह कविता आधुनिक मानव जीवन में निहित निराशा और कुंठा को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। इसमें टोटल 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया हुआ है। आप लोग देखिए, समझिए और याद कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? जॉन कीट्स, ऑप्शन बी है W.H. ऑडेन, रूबर्ट ब्रूक, T.S. इलियट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? W.H. ऑडेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड W.S. ऑडेन विन द प्रेस्टिजियस पल्टाइजर प्राइज? 1937, 1948, 1952 या 1965 ईस्वी को? तो ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए ए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। जो W.H. ऑडेन थे वो प्रेस्टिजियस पल्टाइजर प्राइज कब जीते? 1948 ईस्वी में जब जीते थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। तो दूसरा क्वेश्चन है एक सेकंड। देखिए दूसरा क्वेश्चन है फॉर विच कलेक्शन ऑफ पोएम डिड W.H. ऑडेन विन द पल्टाइजर प्राइज? कहने का अर्थ है W.H. ऑडेन ने किस कविता संग्रह के लिए पल्टाइजर प्राइज जीता था? द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, द एज ऑफ एनग्जाइटी, द या अनदर टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द एज ऑफ एनग्जाइटी पर उन्होंने पल्टाइजर प्राइज जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन द फर्स्ट स्टैंजा व्हाट डज द पोएट से इज रोलिंग ऑन? पहले छंद में कवि किसका लुढ़कना, आगे बढ़ना बताते हैं? पाम्स का, ट्रोल्स का, नर्स का या लीप्स का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो पाम्स यानी बच्चों की जो गाड़ी होती है उसे लटकना या लुढ़कना के बारे में बताया था। कौन? पोएम बताया था। चलिए राइटर बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ डैश पोएम? एक सोनेट है, एक लिरिक है, एक एलेजी है या एक ऑड है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यह एक प्रकार का लिरिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फॉलिंग ऑफ लीव्स रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ?
विंटर, रेन, डेथ, यूथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, डेथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द विसेपरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट आर द मैसेंजर ऑफ डेथ, लव, एंजल्स, डेथ या गॉड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, डेथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु आर द ट्रेवलर्स रेफर्ड टू इन द फाइनल स्टेंजा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ओल्ड ह्यूमन बीइंग हेडिंग टू डेथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेंजा नर्स स्टैंड फॉर ए। कहने का अर्थ है पहले छंद में नर्स का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एक छोटे पेड़ या पौधे के लिए, ट्री और प्लांट के लिए नर्स का प्रयोग किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है W.H. Auden वॉज एन डैश पोएट, इंग्लिश अमेरिकन, आयरिश, स्कॉटिश, भारतीय, अंग्रेजी या कनाडाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, इंग्लिश अमेरिकन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम बिलोंग टू विच माइथोलॉजी। कहने का अर्थ है कविता में वर्णित ट्रॉल्स किस पौराणिक कथा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, स्कैंडिनेवियन पौराणिक कथा यानी माइथोलॉजी, स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है व्हाट रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड थ्रू द लीफलेस वुड। ऑप्शन ए बर्ड, ट्रॉल्स, एंगल्स या प्रिंसेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ट्रॉल्स यानी दुष्ट दानव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सिर यानी कि हेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, स्काई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, माउंटेन्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है W.H. Auden left England in the year 1939 to settle permanently in कहाँ? कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, वर्क, फ्रीज, शेक या फोल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फ्रीज हो गया था। और क्षत्रिय हाथों को अवश्य जमना होना पड़ेगा अलग अलग घुटनों पर अकेले। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैड इन हंड्रेड्स एट द डैश फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक बैक फ्रंट साइड ग्रेव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बैक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 इन व्हाट attitudes of love to deed raise their arms stiffly to reprove। ऑप्शन ए सिंसेयर, बी फॉल्स, ट्रू या जॉयफुल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फॉल्स यानी कि झूठे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द पोएट ऑडेन डिस्क्राइब्स द फ्रस्ट्रेशन इन हंट इन डैश लाइफ, बर्ड, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ह्यूमन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट मीन दैट डैश प्लांट एंड अनहेल्दी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर नर्स के फूल नहीं बचेंगे का अर्थ निम्नलिखित में क्या है? ऑप्शन नंबर बी है नथिंग इज़ परमानेंट ऑल आर मॉर्टल। कुछ भी अस्थाई नहीं है बल्कि सब निश्वर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन
द शॉकिंग साइलेंस ऑफ विच वर्ड कंप्लीट्स द डार्क इमेज ऑफ डेथ। किस पक्षी का हस्तिबद्ध चुप्पी मृत्यु के अंधकारमय चित्रण को पूरा करते हैं? नाइटिंगेल, कुकू, पिजन या शेलो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट लास्ट डिस्ट्रेस इन द फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोएम रेफर्स टू। कविता के अंतिम छंद में प्रयुक्त वाक्यांश अंतिम संकट किसे संदर्भित करता है? सिकनेस, डेथ, ओल्ड एज, लोनलेस का या पॉवर्टी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, डेथ यानी मृत्यु का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है W.H. Auden was a versatile and desperate war इंडिविजुअली विजुअल्स या सिंपल नेचर लविंग या रोमांटिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बौद्धिक और रूप से सशक्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहीं तक 25 क्वेश्चन था। अच्छा, ये एक क्वेश्चन रह गया है। द टोन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ मिक्स पेसिमिज्म एंड, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्टिज्म हो जाएगा, पिसिज्म एंड ऑप्टिज्म। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वी होप द बिलिंगुअल प्रैक्टिस सीजन हेल्प यू स्कोर 100% इन योर बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक देखने के लिए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।